हेलो एवरीवन, वेलकम टू studyhub.world। सो हमारे लास्ट वीडियोस में फर्स्ट टू चैप्टर्स दैट इज़ यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैट के हमने दोनों चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी थर्ड यूनिट। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग फर्स्ट टू चैप्टर्स तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमने वीडियोस पिछली की हैं उनके लिंक मिल जाएंगे। आप वहाँ पे जाके कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप देख सकते हो। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियोस देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर जो आपका डेरिवेशन है वो भी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी में फर्स्टली हम पढ़ने क्या वाले हैं। हमने जो फर्स्ट यूनिट कंप्लीट की है वो क्या थी हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैट। ठीक है, उसमें हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रोस्टैट। और वहाँ पे हमारे पास जो चार्जेस थे, ठीक है, जो हमने चार्जेस लिए थे, हमारे जो चार्ज थे वो क्या थे, रेस्ट पे। हमने यही पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैट में। बट हमारे पास सेकेंड केस क्या हो सकता है कि चार्जेस आर इन मोशन। तो चार्जेस हमारे पास मोशन में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर अब चार्जेस अगर मोशन में है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से भी मूव कर सकते हैं और वेरिएबल वेलोसिटी से भी मूव कर सकते हैं। तो इसी के बेस पे हमने हमारी जो दो और न्यू ब्रांचेस बनाई हैं दैट इज, अगर तो जो हमारे चार्जेस हैं वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और अगर हमारे चार्जेस वेरिएबल वेलोसिटी से मतलब एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सो जो आपका ये सेकंड यूनिट है इसमें हम डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो फर्स्टली करंट तो आप सभी को पता है, करंट इज व्हाट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। हम रिप्रेजेंट इससे करते हैं आई से, एंड इज इक्वल टू क्यू बाय टी। ये तो फॉर्मूला है फॉर कांस्टेंट करंट। अगर हमारे पास वेरिएबल करंट है तो हम सिमिलरली उसे क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी। ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर करंट। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम स्टार्ट करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, फर्स्टली हमारे पास दिस इज अ कंडक्टर। ये आप देख सकते हो, ये हमारे पास क्या है, एक कंडक्टर है। और कंडक्टर में हमारे पास क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस। हमने कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। अगर हम इस कंडक्टर पे बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, दिस इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पे जो इस कंडक्टर में जो चार्जेस एक्यूमुलेट होंगे वो कैसे होंगे, इस साइड हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस साइड हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि इस साइड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और इधर इस साइड क्या है हमारे पास, नेगेटिव चार्ज। तो ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, तो यहाँ पे नेगेटिव एक्यूमुलेट होगा और उधर दूसरी साइड हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब नेक्स्ट इस केस में हमारे पास क्या होगा, जितना हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कंडक्टर के अंदर इंड्यूस हो जाएगा, और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ऑपोजिट टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कंडक्टर के अंदर, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है कंडक्टर में, जीरो। ये हम फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कि कंडक्टर में हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, और एक चीज और, हमारे पास जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये रैंडमली मूव करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, कंडक्टर के अंदर, इवन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हीटिंग इफेक्ट जो होता है कंडक्टर के अंदर वो हमारे पास किसके कारण होता है, ड्यू टू द थर्मल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है,
यहाँ पे इफ वी कनेक्ट बैटरी अक्रॉस दिस कंडक्टर, अगर हम इस कंडक्टर के अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट कर दें, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, अब नेगेटिव चार्ज है तो उसे पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और पॉजिटिव चार्ज को हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज नहीं होगा। वाई? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा चार्ज एक्यूमुलेट होना था अक्रॉस द एंड्स, वो क्या करेगा, वायर में मूव करता रहेगा कॉन्टिन्यूसली, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या था, यहाँ पे हमारे पास कोई बैटरी कनेक्ट नहीं थी इस केस में, बट यहाँ पे हमने बैटरी कनेक्ट कर दी, तो बैटरी के अक्रॉस जो चार्जेस हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहेंगे और हमारे पास एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस नहीं होगा। तो इसकी वजह से जो ई इंड्यूस्ड होगा वो भी निग्लिजिबल होगा, मतलब ऑलमोस्ट ज़ीरो। तो हमारे पास अगर ई इंड्यूस्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करने के लिए कोई और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो भी नॉन ज़ीरो आएगा। आई समझ कि हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने अप्लाई किया तो हमारे पास जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड था वो इस केस में नहीं होगा, बिकॉज एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस इज नॉट हेयर। तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी क्या होगा, नॉन ज़ीरो, ठीक है। तो इस नॉन ज़ीरो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमें पता है कि जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहाँ पे फोर्स तो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, बिकॉज F इक्वल टू क्यू ई होता है हमारे पास, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। तो अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो हमारे पास जो फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, ऑपोजिट टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास F इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई। तो ये हमारे पास आया फॉर्मूला फॉर फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आया, यहाँ पे क्या है हमारे पास एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगी इस केस में, इट विल बी इक्वल टू ए इक्वल टू एफ बाई एम। हमें ये भी फॉर्मूला पता है कि हमारे पास एफ इक्वल टू एम ए होता है और वहाँ से हम एक्सेलरेशन क्या निकाल सकते हैं, एफ बाई एम, ठीक है। तो अभी हमने एफ की वैल्यू क्या निकाली थी, माइनस ई इंटू कैपिटल ई, ठीक है। तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आ गई, माइनस ई इंटू ई बाई एम, ठीक है। आपको सिंबल्स का पता होना चाहिए, ए दैट इज एक्सेलरेशन, इस पे हमने वेक्टर क्यों लगाया, बिकॉज दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और यहाँ पे जो स्मॉल ई है दिस इज चार्ज एंड एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया। अभी हम ये डेरिवेशन कर क्यों रहे हैं, हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ड्राइव करना है, ठीक है। सो फर्स्टली वी शुड नो कि एक्चुअल में ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सभी इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम वी डी से, ठीक है। और इसकी जो अब हम इसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ क्यों रहे हैं, बिकॉज जो हमारी वैल्यू आएगी वेलोसिटी की वो क्या आएगी, कांस्टेंट, और हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में कांस्टेंट वेलोसिटी से ही डील करते हैं, ठीक है। तो अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पे सपोज दिस इज अ कंडक्टर, ये हमारे पास एक कंडक्टर है। अभी इस कंडक्टर के अंदर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रैंडमली मूव करते हैं, ठीक है। तो अभी हम एवरेज वेलोसिटी को कांस्टेंट कब बोलेंगे, अगर इन इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज डिस्प्लेसमेंट है वो कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो एक्चुअल में जो ये इलेक्ट्रॉन है वो डिस्टेंस तो बहुत ट्रैवल करते हैं लेकिन उनकी जो डिस्प्लेसमेंट होती है इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। तो ये आप कैसे समझ सकते हो, जैसे देखो हमारे पास क्या है, इस केस में हमारे पास यहाँ पे सपोज दिस इज अ कंडक्टर, दिस इज अ कंडक्टर और इसमें हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये रैंडमली मूव करेगा, सपोज यहाँ से इसने मूव करना स्टार्ट किया
और यहाँ पे इसे कोई कर्नल मिल गया, कर्नल मीन्स पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इसका पाथ क्या होगा, डेविएट होगा यहाँ से, तो ये इस पाथ के क्रॉस आ जाएगा, ठीक है। तो अभी इस पाथ के क्रॉस अभी इसे यहाँ पे कोई कर्नल मिला मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, यहाँ से भी बेंड कर जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे पहुँच गया और यहाँ पे फिर से अब इसको कोई कर्नल मिला तो ये यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। तो अभी एवरेज अगर हम डिस्टेंस देखें वो तो वहाँ पे यहाँ पे बहुत इलेक्ट्रॉन ने ट्रेवल कर लिया, पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है हमारे पास, सिर्फ इतनी सी। जो हमने डिस्प्लेसमेंट देखी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की, वो कहाँ से कहाँ आया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहाँ पे पहुँचा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट तो बहुत छोटी हुई है यहाँ पे, मतलब निग्लिजिबल डिस्प्लेसमेंट इज देयर, और इसलिए इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, बिकॉज हर एक इलेक्ट्रॉन की जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो बहुत ही स्मॉल होगी, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो क्या होती है, इज कांस्टेंट। लेकिन जो एवरेज स्पीड है वो हमारे पास बहुत होती है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी हमारे पास बहुत छोटी होती है, ठीक है। बिकॉज अगर हमारे पास सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, आप देख सकते हो यहाँ पे उसे कुछ स्ट्राइक किया वो, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर उसने किसी के साथ स्ट्राइक किया, यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। फिर वो किसी कर्नल के साथ स्ट्राइक किया, यहाँ पे पहुँच गया, तो फाइनली हमारा इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ पे आया, तो ओवरऑल उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हुई है हमारे पास, सिर्फ इतनी, ठीक है। तो आप सपोज कर सकते हो दिस डिस्टेंस शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। तो इस तरह से हम ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट को कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, द रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी फास्ट बट इट्स डिस्प्लेसमेंट of each electron is very very small, so average velocity of electron, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन remains constant and very small, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आया रिलैक्सेशन टाइम एंड मीन फ्री पाथ, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमारे पास यहाँ पे रैंडम मोशन में आती हैं इलेक्ट्रॉन के। देखो ये दोनों जो है वो कोलिजन से रिलेटेड है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसके पाथ में कोई कर्नल आता है जिसके साथ वो कोलाइड करता है, ठीक है। तो सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, उसने इस कर्नल के साथ कोलाइड किया और वो यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। अभी यहाँ पे भी वो किसी के साथ कोलाइड करेगा, तो किन्हीं दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का जो पाथ होता है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को पहुँचने में यहाँ तक जो डिस्टेंस वो फ्रीली मूव करता है, उसे हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ, ठीक है। और दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का जो टाइम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, मतलब जिस टाइम के बीच उसने रिलैक्स किया, उसे कोई भी उसके पाथ में प्रॉब्लम नहीं आई, कोई भी कर्नल उसके पाथ में नहीं आया। तो मीन फ्री पाथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा के साथ और रिलैक्सेशन टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं टाउ के साथ। तो टाउ एवरेज क्या होगा हमारे पास, सभी इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज जो रिलैक्सेशन टाइम है उसकी एवरेज क्या होगी, सपोज वी हैव n इलेक्ट्रॉन्स, स्मॉल n, तो टाउ एवरेज इज व्हाट, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाय n। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज क्या होगी, सपोज v1 इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ first electron, v2 is the average velocity of second, in this way vn is the average velocity of nth electron। तो vd हमारे पास क्या आएगी, v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn अपॉन n, ठीक है। तो अभी हमारे पास आपको ये इक्वेशन ऑफ मोशन तो याद होगी, v इक्वल टू u प्लस ए टी, जो हम हमारे पास वेलोसिटी टाइम रिलेशन आता था, छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा था। तो अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में हम डिस्कस करें तो उसकी सपोज हमारे पास जो v1 फाइनल वेलोसिटी, u1 इनिशियल प्लस a और टाउ 1 इसका रिलैक्सेशन टाइम, इन दिस वे हमने n इक्वेशंस को ड्राइव किया और v1 v2 की वैल्यू फाइंड की, ठीक है। अभी हम इन सब का जो अगर हम इन इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, हमने Vd की वैल्यू क्या लिखी, Vd हमें पता है किसके इक्वल है, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v अप टू सो ऑन vn अपॉन n।
V1 V2 V3 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास VD का एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। तो U1 अभी हमारे पास जो इनिशियली अगर हम U1 प्लस U2 प्लस अप टू सो ऑन UN, हमारे पास एवरेज स्पीड क्या है इलेक्ट्रॉन्स की, जो हमने अभी हमने एवरेज वेलोसिटी सॉरी निकाली है, हमने क्या बोला था दैट इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, तो हम उसे निग्लिजिबल मतलब अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो कंसिडर कर सकते हैं एवरेज वेलोसिटी, तो उसे हम ज़ीरो मान लेंगे। तो हमारे पास वी क्या आएगा, ए इंटू टाउ एवरेज, और ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी अभी हमने निकाली थी जो ए की वैल्यू हमारे पास आई थी -E/m, तो टाउ एवरेज हम ऐसे ही पुट कर देंगे, तो वी की वैल्यू हमारे पास क्या आई -E वेक्टर टाउ एवरेज बाय m। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज योर फर्स्ट टॉपिक ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपने कोई लास्ट यूनिट जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैट थी उससे रिगार्डिंग आपने कोई भी टॉपिक समझना है तो आप लास्ट वीडियोस, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। सो नेक्स्ट टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। थैंक यू।